डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको कितना फ़ी पे करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो, इथेरियम में ट्रेड करते हो या किसी और क्रिप्टोज में ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एफएनओ स्पेसिफिकली, तो उसमें आपको डेल्टा एक्सचेंज में कितना ट्रेडिंग फ़ी पे करना पड़ेगा। तो बहुत बार ऐसा होगा कि जब आप क्रिप्टोज में ट्रेड कर रहे हो तो आप ऑल्दो प्रॉफिटेबल हो, आपने नेट लॉस नहीं किया हुआ है, बट बिकॉज ऑफ ब्रोकरेजेस ओवरऑल आप लॉस में हो जाओगे। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेजेस चार्जेस बहुत हाई होती है और ये परसेंटेज बेस्ड पे होती है, ये कैप्ड नहीं होती है। मतलब अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, मतलब स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि जनरली आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक कैपिंग होता है कि 20 रुपये पर ट्रेड ही लगेगा मैक्सिमम। बहुत सारे ब्रोकर तो और भी सस्ता ट्रेड रेट दे देते हैं, 10 रुपये 5 रुपये पर ट्रेड। लेकिन यहाँ पे जो होता है वो परसेंटेज टर्म्स में होता है एंड दैट टू ऑफ द नोशनल वैल्यू। तो इस वीडियो में चलिए हम डिस्कस करते हैं कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो और वहाँ पे आपको कितना पे करना पड़ता है एज अ ब्रोकरेज चार्ज। तो फॉर एग्जांपल कभी भी आप क्रिप्टोज में ट्रेड करोगे, जैसे यहाँ पे एक ट्रेड मैंने लिया हुआ है। अगर आप कोई ट्रेड करोगे तो अगर आप लेट्स से बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो, इथेरियम में ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि लिमिट ऑर्डर क्या है और मार्केट ऑर्डर क्या है। तो अगर मार्केट में लेट्स से अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो और आप किसी स्पेसिफिक प्राइस पे एंटर करना चाहते हो, लेट्स से आपने 68,000, अभी बिटकॉइन चल रहा है 68,915 पे, और आप लॉन्ग करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि जब 68,850 पे पहुंचे तभी मैं लॉन्ग करूं, और यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी डाल रहे हो। तो ये आप एक स्पेसिफिक प्राइस पे डाल रहे हो, आप यहाँ पे मार्केट मेक कर रहे हो, मार्केट मेकर हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लिमिट प्राइस इज इक्वल टू मार्केट मेकर प्राइस लगता है यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ मार्केट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो ये टेकर है। ये क्या करता है कि मार्केट में जो प्राइस मिल रहा है वहाँ पे एंट्री कर लेगा, मगर आप अगर आपको लॉन्ग करना है तो जिस प्राइस पे अगर चल रहा हो वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगा, वो वेट नहीं करता है। स्पेशली सिमिलरली अगर आपको सेल भी करना है, अगर आप मार्केट ऑर्डर कर रहे हो तो जिस प्राइस पे फास्ट गिर रहा है, जिस प्राइस पे उसे एंट्री मिल रहा है वो एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर आप यहाँ फीस पे देखोगे तो ये बता देगा कि मेकर का चार्जेस 0.02 है, मतलब अगर आप लिमिट प्राइस डाल रहे हो तो वहाँ चार्जेस है 0.02%, टिकट चार्जेस है 0.05% फॉर फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो चलिए स्पेसिफिकली डेल्टा एक्सचेंज के वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फीस पेज मैंने ओपन कर लिया, ट्रेडिंग फी, और सबसे पहले आप फ्यूचर्स में देख सकते हो। फ्यूचर्स में आप देख सकते हो कि अगर आप टेकर हो, मतलब आप मार्केट ऑर्डर डाल रहे हो, तो वहाँ पे आपको 0.05% पे करना है। अगर आप मेकर हो, अगर आप लिमिट ऑर्डर ज़्यादा यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको 0.02% पे करना है। ऑप्शंस में करंटली उन्होंने कुछ डिस्काउंट ऑफर चला रहे हैं और यहाँ पे करंटली 0.01% यहाँ पे चार्जेस लग रहे हैं, और यहाँ पे मेकर टेकर का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आप लिमिट डाल रहे हो, मार्केट डाल रहे हो, कोई भी ऑर्डर डाल रहे हो, आपको यहाँ पे 0.01% पे करना है। अगर आप स्पॉट में कर रहे हो ट्रेड तो वहाँ पे आपको 0% पे करना है। फॉर बाइंग सेल साइड में आपको 0.1% पे करना होता है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आता है लिक्विडेशन फीस का भी, कि बहुत बार ऐसा होगा कि आपके फंड खत्म हो जाएगा अकाउंट में। लेट्स से आपने लॉन्ग किया हुआ है और मार्केट नीचे गिरने लगा और आपने जस्ट 1 लाख अकाउंट में डाला हुआ है, और लेट्स से बिकॉज ऑफ सम रीजन आपका फंड खत्म हो गया, तो वहाँ पे आपको लिक्विडेट कर दिया जाएगा, मतलब आपके पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। तो अगर आप लिक्विडेट हो रहे हो तो बीटीसी में आपको 0.05% चार्जेस लग जाते हैं, इथेरियम में लग जाते हैं 0.10%, जो कि बहुत हाई है एक्चुअली। और अगर बाकी कॉइन्स में भी आप देखोगे तो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द लेवरेज, बट हाँ यहाँ पे भी आप देख सकते हो 0.1%, 0.2% और इवन अप टू 1% भी जा रहा है अगर आप 10 से 10x लेवरेज यूज कर रहे हो। तो ये हो गया फ्यूचर्स में। अगर आप ऑप्शंस में देख रहे हो तो ये इन्होंने रेंज बना दिया मिनिमम ऑफ 20% ऑफ द प्रीमियम लिक्विडेशन फी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो आप स्टॉप लॉस जरूर डाल दो कि आप लिक्विडेट ना हो, कि एक तो आपका पैसा ऐसे ही खत्म हो रहा है, आप गलत डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, और दूसरा है कि उसके अलावा ये एक्स्ट्रा लिक्विडेशन फी भी ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप लिक्विडेशन अवॉइड करो, स्टॉप लॉस रख दो। मे बी लिक्विडेशन पॉइंट आपको लगता है कि इसके नीचे गया तो मेरा लिक्विडेट हो जाए, तो उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रख दो ताकि आप ये लिक्विडेशन फी अवॉइड कर सको। कुछ एक्सचेंज में तो और भी ज़्यादा हाई होता है, आई नो सम एक्सचेंज इसमें 0.5% से 0.1% तक भी लिक्विडेशन फी लगता है, विच इज़ वेरी हाई। तो यहाँ पे लिक्विडेशन फी इज लिटिल नॉमिनल। तो चलिए अब ट्रेडिंग फी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और भी डिटेल में। मैं इसे इधर मूव कर देता हूँ। ओके, तो लेट्स से कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो बिटकॉइन में और आपने एंट्री बनाया 65,000 पे, और आप पहले मेकर पे दोनों ट्रेड ले रहे हो। मेकर मतलब लेट्स से कि आपने लिमिट ऑर्डर डाला हुआ है और आप 1000 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, आप 66,000 पे एग्जिट कर रहे हो और आपने 1000 लॉट्स लिया हुआ है, मतलब एक बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो। तो ऐसे सिनेरियो में ऑल्दो आपका एग्जैक्ट आपने 1000 पॉइंट कैप्चर किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो आपको नेट पीएनएल दिखा रहा है $984, मतलब $16 लॉस है। इन्होंने यहाँ पे स्कैल्पर ऑफर ओपन किया हुआ है। स्कैल्पर ऑफर मतलब लेट्स से आप 30 मिनट्स के अंदर एंट्री एग्जिट कर रहे हो, तब सिनेरियो में वो मैं ऑफ कर देता
देता हूँ, हो सकता है आप 30 मिनट्स के ज़्यादा टाइम लग सकता है, 1 घंटा 2 घंटे बाद ट्रेड कर रहे हो, तो ये मैं ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो आपका PNL हो गया $969, मतलब ऑल्दो आपने 1000 पॉइंट कैप्चर किया लेकिन $31 जस्ट आपके ब्रेक इवन में चला जाता है, मतलब ये आपको चार्जेस में चले जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हो आपका नोशनल वैल्यू है 1,31,000, ट्रेडिंग फी आपको लग रहा है $26 का, और इसके बाद अगर आप टोटल फी देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 30 इंक्लूडिंग GST 18% GST जो गवर्नमेंट को जाएगा उसको मिला के 30.91 हो जाएगा, मतलब पॉइंट्स टू ब्रेक इवन अप्रॉक्स $31 हो जाएगा। ये तो आप लिमिट ऑर्डर डाल रहे हो, पर बहुत टाइम ऐसा होगा कि मार्केट बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है या राइज कर रहा है या गिर रहा है, तो आपको हो सकता है लिमिट ऑर्डर डालने का टाइम ही नहीं मिले, तो आप हो सकता है कि डायरेक्टली टेकर में एंट्री करो, मतलब आपने डायरेक्ट मार्केट में और एंट्री कर लिया। ये करते हैं आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे आपको टोटल फी हो जाता है $53, मतलब ऑलमोस्ट $54 जस्ट टू ब्रेक इवन। उससे कम पॉइंट आप कैप्चर कर रहे हो तो आप लॉस में ही हो। और लेट्स से कि आप मार्केट में एंट्री भी कर रहे हो, मार्केट ऑर्डर में एग्जिट भी कर रहे हो, तो ऐसे सिनारियो में आपका देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फी बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको ब्रेक इवन के लिए $77.28 चाहिए, और ऑल्दो आपने 1000 पॉइंट कैप्चर किया आपको जस्ट $922.2171 ही मिलेगा। तो ये हो जाता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का। ऑल्दो अगर आप स्कैल्पिंग मोड में कर रहे हो 30 मिनट्स के अंदर ट्रेड कंप्लीट कर जाते हो तो सिग्निफिकेंटली डिफरेंस हो जाएगा, पर मार्केट बहुत लंबा होता है और बहुत रेयरली ही आप इतने जल्दी मार्केट में ट्रेड क्लोज कर पाओगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इफ पॉसिबल अगर आपको दिखता है कि सही पोजीशन में आप मार्केट में अपना SL और टेक प्रॉफिट लगा दो। अगर आपने टेक प्रॉफिट लगा हुआ है कि इस पोजीशन पे आते ही स्पेसिफिकली एग्जिट हो जाए, तो वहाँ आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एक डायरेक्शन में तो एटलीस्ट आप पोजीशन में अपना पैसे बचा सकते हो। बहुत बार जैसे मैंने बोला मार्केट में फास्ट एंट्री एग्जिट चाहिए होगा तो आपको मार्केट में ही एंटर लगाना पड़ेगा, पर आप टारगेट चाहो तो आप वहाँ पे लिमिट लगा सकते हो। सिमिलरली ऑप्शंस में भी चाहो तो ऑप्शंस में आप देख सकते हो कि लेट से आपने 100 पे एंट्री किया, 500 तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेट से 150 पे एग्जिट किया और आपने $1000 का 1000 लॉट्स लिया हुआ है 1 BTC में आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका पॉइंट्स टू ब्रेक इवन है 10.32, और आपको मतलब टोटल फीस में 10.32 रुपीज़ लग जाएगा। ऑल्दो आपने 50 पॉइंट कैप्चर किया है यहाँ पे, लेकिन आपको प्रॉफिट मिलेगा 39.67% का है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग फीस। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाता है नोशनल ऑर्डर, नोशनल वैल्यू, जो कि कैलकुलेट होता है कि आपने कितना क्वांटिटी लिया हुआ है और कितने लॉट से ट्रेड कर रहे हो और कितने कहाँ पे एंट्री और एग्जिट कर रहे हो। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज मेकर और टेकर, कि आप मेकिंग में अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपने मेकर लिया हुआ या टेकर लिया हुआ, उसके अकॉर्डिंगली भी आपके प्राइसेस बहुत चेंज हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप इट वाज यूजफुल टू यू। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आप और भी कुछ स्पेसिफिक वीडियोस चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज कृतेश साइनिंग ऑफ।